हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमर मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस निकाल के आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग आपको जानकारी दे दी गई है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और जो बच्चों की मांग थी उसमें क्या क्या मान ली गई है, क्या नहीं मान ली गई है, आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले दिख रहा होगा कि जो बच्चों की मांग थी कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि एक ही कैंडिडेट को मल्टीपल पोस्ट पे अलग अलग ना गिना जाए, उसको एक ही कैंडिडेट गिना जाए क्योंकि फाइनली वो जॉब एक ही लेगा। तो उस मांग को भी मान लिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर CEN 01/2019 एनटीपीसी, यानी कि 20 गुना कैंडिडेट को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे पे लेवल वाइज सेकंड स्टेज CBT के लिए। उसके बाद लिखा गया है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, यानी कि जो अभी क्वालिफाइड हैं वो आगे भी क्वालिफाइड ही रहेंगे। और फिर लिखा गया है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल, यानी कि जो एडिशनल कैंडिडेट्स होंगे, जो अतिरिक्त कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनको नोटिफाइड कर दिया जाएगा ईच पे लेवल, प्रत्येक के पे लेवल के अनुसार। उसके बाद लिखा गया है कि RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB accommodated इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि इनके कहने का यह तात्पर्य है कि RRB वाइज सेकंड स्टेज CBT 2 फॉर ईच पे लेवल, प्रत्येक पे लेवल के लिए ऑल कैंडिडेट्स के लिए इन अ सिंगल शिफ्ट, एक सिंगल शिफ्ट में करवाना चाहते हैं, शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन को ये एलिमिनेट कर सके, हटा सके। यानी कि नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए ये RRB वाइज, जैसे जितनी भी RRB हैं उनकी RRB वाइज CBT 2 करवाना चाहते हैं एक ही शिफ्ट में, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन को ये हटा सके। आगे लिखे हैं व्हेनेवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और अदरवाइज, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, यानी कि सिंगल शिफ्ट पॉसिबल ना रहा कैपेसिटी की वजह से या अदर किसी रीजन की वजह से, देन परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन, तब ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेंगे क्योंकि शिफ्ट अतिरिक्त हो जाने पे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और आगे अगर हम देख लें RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। उसके पहले लिखा गया है यहाँ पे अगर आप देखें तो CEN RRC 01/2019, यानी कि आपके ग्रुप D एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरिफाई कर दिया गया है कि CEN RRC 01/2019 लेवल 1, यानी कि ग्रुप D विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम, यानी कि केवल CBT 1 के आधार पे ही आपका चयन होना है। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज CBT, यानी कि कोई भी CBT 2 नहीं होगा। यह मांग भी आप लोगों की मान ली गई है। उसके बाद उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल दिया गया है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं है। अब हम देखेंगे शेड्यूल कि कब आपका एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिवाइज्ड रिजल्ट इनका जारी होगा। और सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6, यानी कि पे लेवल 6 की CBT के लिए, सेकंड स्टेज के लिए ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएंगे वो मई मंथ में करवाएंगे। उसके बाद लिखा गया है कि सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप, यानी कि और सभी पे लेवल्स के लिए CBT 2 एक रीजनेबल गैप के बाद कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और उसके बाद लिखा गया है कि यहाँ पे हेंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड, यानी कि RRC ग्रुप D के लिए जुलाई 2022 में CBT 1 कराया जाएगा। CBT 1 क्या, एक ही CBT होना है, यानी कि इस नोटिस में आपको 4 बातें जान लेनी है। ये 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करा रहे हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थी अभी क्वालिफाइड हैं वो आगे भी क्वालिफाइड ही रहेंगे, और एडिशनल कैंडिडेट्स को क्वालिफाई
जब ये करेंगे तो उसकी जानकारी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेबल। यहाँ पे यानी कि एडिशनल कैंडिडेट को जो ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे उनको पे लेबल के अनुसार नोटिफाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आरआरसी ग्रुप डी में एक ही सीबीटी होगा, सीबीटी 2 नहीं होगा। और जो संभावित तिथियां हैं, संभावित तिथियां अगर हम देख लें तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिजल्ट जो है 2022 में अप्रैल में ये फर्स्ट वीक में दे देंगे। सेकंड स्टेज सीबीटी लेवल 6 के लिए मई में कंडक्ट करवा देंगे और बाकी के लिए एक रीजनेबल गैप रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है हेंस सीबीटी 1 ऑफ लेवल 1 इज प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटिवली फ्रॉम जुलाई 2022। यानी कि आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा जुलाई मंथ में। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी और आप अब आरआरसी ग्रुप डी में अगर अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को एकदम धार दे दीजिए। और यदि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हैं या अब आगे क्वालिफाई होने का चांस है तो आप उसके लिए भी जी जान लगा के मेहनत शुरू कर दें। आगे एग्ज़ाम्स आपके हो ही जाने हैं। पूरे न्यू अकादमी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इन दोनों परीक्षाओं में अपना परचम लहराएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद।